प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो चुका है। सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। शहर की सड़कों का कैसा हाल है, आपको सीधे लिए चलते हैं पांच बत्ती, जहां पर हमारे संवाददाता दिनेश कसाना मौजूद हैं। दिनेश, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? किस प्रकार से वीकेंड लॉकडाउन की या यूं कहें कि वीकेंड कर्फ्यू की किस प्रकार से पालना यहां पर करवाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए आशीष, कोरोना की दूसरी लहर में लगातार जो कोविड है वो बेकाबू हो रहा है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में संक्रमण की गति को किस तरह से रोका जा सकता है, इसके लिए सरकार ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं और उसी सख्त फैसलों में जो कर्फ्यू लगाया गया है, वीकेंड कर्फ्यू 2 दिन का, शुक्रवार शाम 6 बजे से ये वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है और इसके तहत अब पूरी पालना करवाई जा रही है कि किस तरह से संक्रमण को रोका जा सकता है। हम आपको एक बार दिखाएंगे एमआई रोड का नजारा। यहाँ पर 5 बत्ती पर हम मौजूद हैं, किस तरह से यहाँ भीड़ भाड़ रहती थी और आज वीकेंड कर्फ्यू की पालना किस तरह से हो रही है। आप देख सकते हैं मार्केट पूरी तरह से बंद है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान हालांकि जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको छूट दी गई है, परिवहन पूरा सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन लोग जरूरी कार्य से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। बस है वो कंटिन्यू चल रही है, ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, बाइक पर लोग जरूरी कार्य से अपने जो कार्य है उससे जा रहे हैं, चाहे डॉक्टर को दिखाना हो या अपने कोई जो किराने की दुकान है, मेडिकल की दुकान है, फल सब्जी, इन कामों के लिए निकल रहे हैं, चाहे डॉक्टर से कंसल्टेंट लेना हो तो इन कार्यों के लिए डॉक्टर निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस पालना करवाने के लिए पुलिस की बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है और जो व्हीकल निकल रहे हैं उन्हें पुलिस के द्वारा चेक भी किया जा रहा है कौन किस काम से जा रहा है और आ जा सकते हैं। हालांकि किसी तरह की जिस तरह से जो पाबंदियां लगाई गई हैं और जो जिनको अनुमत किया गया है उनको पुलिस की ओर से जाने भी दिया जा रहा है। कुछ लोग बेवजह अगर निकले हैं तो उनका चालान भी पुलिस की ओर से किया जा रहा है। यहाँ पर अगर बगैर मास्क भी कोई जा रहा है तो उसका भी पुलिस की ओर से चालान किया जा रहा है। ऑटो रिक्शा जो निकल रहे हैं उनकी पुलिस की बैरिकेडिंग के वहां चेकिंग की जा रही है, बाकायदा जो निजी वाहन है उनकी चेकिंग की जा रही है। सवारी गाड़ियां हैं उनकी भी यहाँ पर पूछताछ एक बार की रही है, उसके बाद उनको आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। तो इस तरह से पूरी चेकिंग के बाद ही देखिए जिस तरह से सरकार ने सख्त फैसला लिया है कि वीकेंड कर्फ्यू के द्वारा कोरोना संक्रमण की गति को रोका जा सकता है और इसकी पालना पुलिस को इस बात के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं कि पूरी तरह से पालना करवाई जाए वीकेंड कर्फ्यू की, ताकि संक्रमण की गति को रोका जा सकता है। और इसी के तहत पुलिस यहाँ पर लगातार बैरिकेडिंग के जरिए यहाँ पर जांच कर रही है और लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। कुछ रिलैक्सेशन जो सरकार की ओर से दिए गए हैं उनको अनुमत किया गया है, जिनको आईडी कार्ड यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आईडी कार्ड के बाद पुलिस उनको यहाँ से निकाल रही है बैरिकेडिंग के बाद। चारों तरफ इसी तरह से बैरिकेडिंग की गई है कि जिधर से जो वाहन निकल रहा है और उसको किस तरह से चेकिंग किया जा सकता है। तो इस तरह से कल शाम 6 बजे ये वीकेंड कर्फ्यू शुरू हुआ, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए ऑटो, अभी जो सवारी ऑटो रिक्शा हैं जिनमें बैठकर जा रहे हैं, हालांकि 2 सवारियों को अनुमत है लेकिन 3 सवारी ऑटो रिक्शा में फिलहाल बैठी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं है। पुलिसकर्मी फिलहाल उनकी एक बार चेकिंग कर रहे हैं और उसके बाद उनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। तो अभी फिलहाल पुलिसकर्मी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए उनको गाइड भी किया गया है। यहाँ पर जो मौजूद है पुलिसकर्मी, उनसे हम एक बार बातचीत करेंगे। देखिए पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। भाई साहब, किस तरह से जांच पड़ताल, क्या क्या किन किन को अनुमति किया गया? सर अनुमति जो जैसे कोई जरूरी है, इमरजेंसी सेवाएं हैं, बैंक वाले हैं और पुलिस प्रशासन है और जो आवश्यक जो सेवाएं उसके लिए उनको अलाउ किया, उनको भी चेक करके उनका आईडी कार्ड देखा जा रहा है और जो भी उनसे संबंधित चीजें पूछताछ की जा रही है, इस संबंध में पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी ऑटो रिक्शा जो देखे आपने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं? सोशल उसमें सर वो पेशेंट था, उसमें साथ में उनके साथ में एक बंदा था, तो वो इमरजेंसी के लिए मास्क लगा रखा था उन्होंने और ये समझते बगैर मास्क कुछ लोग निकले, उनके भी आपने चालान किया? सर चालान करेंगे सर, जो भी आ गया बिना मास्क का उनका। बिल्कुल,
तो इसी तरह से देखिए जो भी निकल रहे हैं यहाँ से तो उनकी जांच बाकायदा की जा रही है, कौन किस काम से जा रहा है और पूरी अनुमति पत्र है और ये किसी मीडिया संस्थान में है, उनका जो आईडी कार्ड है वो हालांकि संस्थान की ओर से लिखकर अनुमति किया गया है तो उनको यहाँ पर छूट दी जा रही है। आप इसी तरह से देख सकते हैं जो गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं, पुलिसकर्मी बैरिकेटिंग के यहाँ रोक रहे हैं और किस काम से कौन कहाँ जा रहा है पूरी पड़ताल की जा रही है, उनका आईडी कार्ड देखा जा रहा है, उसके बाद ही तो इस तरह से कहा जा सकता है सरकार ने जो सख्ती की है उस सख्ती की पूरी पालना के लिए जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं गृह विभाग की गाइडलाइन में कि सख्ती से पालना करवाई जाए। सामने ये जयंती मार्केट है, एमआई रोड पे जयंती मार्केट आमतौर पर भीड़भाड़ वाला इलाका रहता है और पूरी तरह से खचाखच भरा रहता है, दुकानें खुली रहती हैं तब, लेकिन आज वीकेंड लॉकडाउन के चलते यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ। आप देख सकते हैं जयंती मार्केट का नजारा है, इसके ऊपर इंदिरा मार्केट है, तो इस तरह से पूरा भीड़भाड़ वाला इलाका है। लेकिन आज वीकेंड कर्फ्यू की पूरी तरह से पालना दुकानदारों ने की है, सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी सख्ती बरती जा रही है और इसी के तहत किसी तरह से दुकानों को नहीं खोला गया है। देखिए आम आदमी का जनजीवन किसी तरह से प्रभावित ना हो और आजीविका चलती रहे, इसी उद्देश्य से आज सार्वजनिक परिवहन सेवाएं हैं उनको आज चालू रखा गया है। ऑटो रिक्शा हो या इलेक्ट्रिक रिक्शा हो वो यहाँ से पूरी तरह से उनको आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन एक बार पुलिस प्रशासन की ओर से रोककर उनसे पूछा भी जा रहा है कि कौन किस काम से जा रहा है। ऑटो रिक्शा में ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है या नहीं। सरकार की ओर से 2 सवारियों को अनुमति किया गया है, इसके साथ ही टैक्सी में भी ड्राइवर के अलावा 2 सवारियों को अनुमति किया गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पूरी पालना यहाँ पर करवाई जा रही है। जी बिल्कुल दिनेश, जैसी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वाकई में पालना करवाई जा रही है, वीकेंड कर्फ्यू को पूरा अमल में यहां पर लाया जा रहा है। तो यहां पर उम्मीद की जा सकती है कि जिस प्रकार से पाबंदियां सरकार की ओर से लगाई जा रही है, इन पाबंदियों से कहीं न कहीं प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं आम जन को जागरूक होने की भी आवश्यकता है। प्रशासन सख्ती कर रहा है लेकिन इतना मैन पावर प्रशासन के पास नहीं है कि जो पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, उनको काबू में किया जा सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना जो कि 5:32 से सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। सीधी तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई जयपुर में किस प्रकार से वीकेंड कर्फ्यू की पालना करवाई जा रही है। सड़कों पर सघन जांच पड़ताल के बाद पुलिस लोगों को आगे जांच